हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपको हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आज देखेंगे एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में। तो देखते हैं, एक बार फिर से वही प्रोसेस में जाएंगे। सारे एलिफेंट रिजर्व्स को एक साथ देखेंगे एंड लेटर ऑन वी विल स्टार्ट विथ स्टेट वाइज एलिफेंट रिजर्व्स। तो एक बार बाद में हम देख लेंगे स्टेट वाइज एलिफेंट रिजर्व्स कौन सा है। ठीक है, तो पहला क्या है? शिवालिक, फिर तेराई, एक उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व है। फिर एक कामेंग, चिरांग रिपू, ईस्टर्न डुवर्स, सोनितपुर, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग, दिहिंग पाटकाई, साउथ अरुणाचल, सिंगफान, धनसिरी लॉन्डिंग, इटांकी, खासी हिल्स, मयूर झरना, मयूरभंज, बैतरनी, गारो हिल्स, सिंहभूम, बदाईखोल, लेम्ब्रू, संभलपुर, साउथ उड़ीसा, महानदी एलिफेंट रिजर्व, रायला एलिफेंट रिजर्व, कोयम्बतूर, अन्नमलाई, श्रीविपुतूर, श्रीविल्लिपुतूर, अगस्टमलाई, पेरियार, अन्नमुदी, नीलांबूर, वायनाड, मायशोर, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व्स। ठीक है, ये सारे हैं एलिफेंट रिजर्व्स। अब हम मैपिंग में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। पहले अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क्स हैं। एक तो है माउलिन नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। माउलिन नेशनल पार्क है यहाँ पे, ये है आपका माउलिन नेशनल पार्क। और यहाँ पे वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में नामदफा नेशनल पार्क है। ठीक है, और नामदफा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। ठीक है, जैसे सेसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर आपका ईस्ट नेस्ट ईगल्स नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, योरदी रबे कामाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाल टाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मेहू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, देरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, फिर आपका अ, कम कमलांग टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो एक बार उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मोलिंग नेशनल पार्क क्या है? मोलिंग पीक में है। और वो कौन से नेशनल पार्क के साथ मतलब अपना बाउंड्री शेयर करता है? वो दिहांग दिबांग, जो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व हमने मैप किया था, उसके मतलब पेरीफेरी में या उसी बायोस्फीयर रिजर्व में आ जाता है। ठीक है, फिर है आपका नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। वो कहाँ पे? दाफा बाम रेंज में है, मिशमी हिल्स में एंड पटकाई रेंज में आते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो होता है? वहाँ पे इम्पोर्टेंट वेजिटेशन क्या क्या होता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट ब्रॉड लीफ है। फिर इट इज द ओनली पार्क इन द वर्ल्ड टू हैव 4 फेलाइन स्पीसीज ऑफ बिग कैट। तो 4 फेलाइन स्पीसीज ऑफ बिग कैट है यहाँ पे। टाइगर लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड 4 है। तो चारों को ही मिलते हैं यहाँ पे। फिर है यहाँ पे नामदफा फ्लाइंग स्क्वेल्स मिलता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, फिर मेजर फाउना क्या मिलता है आपको? एशियन वाइल्ड डॉग है। फिर है आपका मलायन सन बियर मिलता है, इंडियन वोल्फ मिलता है, एशियाटिक ब्लैक बियर मिलता है, रेड पांडा मिलता है, रेड फॉक्स मिलता है, एशियन गोल्डन कैट मिलता है, इंडियन एलिफेंट, व्हाइट बोर विद मास्क डियर, हॉग डियर और संबार मिलते हैं, गौर मिलता है, ताकिन मिलता है और भराल मिलते हैं। फिर प्राइमेट्स कौन कौन सा मिलता है आपका? वेस्टर्न हॉलो गिबॉन्स जो इम्पोर्टेंट है, वो एक बार देख लीजिएगा। सो एक बार
ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। दो नेशनल पार्क है उसमें, एक है माउलिंग नेशनल पार्क जो माउलिंग पीक में है, और उस वो दिहिंग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में है। नाम दफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है? पटकाई रेंज में, दफा बम रेंज और मिशमी हिल्स में। मिशमी हिल्स के दफा बम रेंज में है। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा रिवर पास होता है? नाओ डिहिंग रिवर। नौ डिहिंग रिवर पास होता है यहाँ से। ये ब्रह्मपुत्र का एक ट्रिब्यूटरी भी है। और कहाँ ये ओरिजिनेट होता है रिवर? चालुंग पास में रिवर ओरिजिनेट होता है। ठीक है। और ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। ठीक है। हमने अभी तक नेशनल पार्क पढ़ा है, बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ा है, और टाइगर रिजर्व्स पढ़ा है, एलिफेंट रिजर्व्स पढ़ा है। ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लिया है। ठीक है। वी आर दानुट अरुणाचल प्रदेश। और कुछ डिटेल होगा तो हम बाद में इसमें आ जाएंगे। ठीक है। फिर असम में आते हैं। असम में हमारा 7 नेशनल पार्क है। ठीक है। पहला क्या है? दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है। दूसरा क्या है? डिब्रू साइखो नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। फिर तीसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है। तो पहले दिहिंग पटकाई के बारे में देख लेते हैं। दिहिंग पटकाई कहाँ पे है? फुटहिल्स ऑफ पटका हिल्स एंड दिहिंग रिवर। ठीक है। दिहिंग रिवर यहाँ से पास होता है। और ये जयपुर रेन फॉरेस्ट का पार्ट है, which is the largest stretch of lowland rainforest in India। ठीक है। यहाँ पे दिग्बोय ऑयल रिफाइनरी भी है पास में। ठीक है। और लीडो कोल माइंस भी है। ठीक है। फिर आपका है हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ वाइल्ड विंड वुड डक यहाँ पे मिला जाता है जो कि एक स्टेट बर्ड है असम का। वेजिटेशन क्या है? वेजिटेशन है आपका असम वैली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट विद डिस्टिंक्ट 4 लेयर्स। तो 4 लेयर है यहाँ पे। मेजर फाउना क्या मिलता है? एलिफेंट मिलता है, टाइगर मिलता है, लेपर्ड मिलता है, क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है, गोल्डन कैट मिलता है, फिशिंग कैट मिलता है, बिल कैट मिलता है, और डियर मिलता है, और स्लॉथ बियर मिलता है। फिर दिब्रू साइखोवा के बारे में देखते हैं। इट इज बाउंडेड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर। और ये कहाँ पे है? नॉर्थ एंड नॉर्थ में आपका यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर है। और डिब्रू रिवर साउथ में है आपका। ठीक है। तो ये आपका नेचुरल बाउंड्री बन जाता है डिब्रू साइखवा का। उसमें क्या है? नॉर्थ साइड में उसका लोहित और ब्रह्मपुत्र है, और साउथ साइड में डिब्रू साइखवा है। और फेरल हॉर्सेस के लिए फेमस है, यहाँ पे फेरल हॉर्स मिला जाता है। मेजर फाउना क्या है? बेंगल टाइगर मिलता है, इंडियन लेपर्ड मिलता है, क्लाउडी लेपर्ड मिलता है, स्लॉथ बेयर मिलता है, ढोल मिलता है, गैंगेटिक डॉल्फिन मिलता है, एशियन एलिफेंट्स मिलता है, वाइल्ड बोर मिलता है, और संबार मिलता है, होक डियर, वाकिंग डियर, ये सब मिल जाता है। फिर आता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। ये ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है, और ब्रह्मपुत्र रिवर इसके बीच में से पास होता है। ठीक है। और यहाँ पे 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स वन हॉर्न राइनो मिलते हैं। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी जिसको डिक्लेयर किया गया है बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। वेजिटेशन क्या है? एलुवियल ग्रासलैंड्स है, सवाना वुडलैंड्स मिला जाता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मिलता है, मतलब सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। मेजर फ्लोरा में क्या है? स्पेयर ग्रास मिलता है, एलिफेंट ग्रास मिलता है, कॉमन रीड, कॉटन ट्री, ये सब मिला जाता है, एलिफेंट एप्पल। फिर मेजर फाउना में क्या मिलता है? वन हॉर्न राइनोसोरस, रॉयल बंगाल टाइगर मिल जाता है, एशियन एलिफेंट मिलता है, वाइल्ड वाटर बफेलो, स्वाम डियर, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसको बिग 5 ऑफ काजीरंगा भी बोला जाता है इन पांचों एनिमल्स को। ठीक है। फिर आता है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जो एक नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, और एलिफेंट रिजर्व भी है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हिमालयन फुटहिल्स में लोकेटेड है। और ये
रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान का मतलब कॉन्टिजियस है, मतलब पास में भूटान की उस तरफ रॉयल मानस नेशनल पार्क है, और इस तरफ आपका मानस नेशनल पार्क हम बोलते हैं। फिर आपका यहाँ पे वेजिटेशन भाबर टेराई रीजन है, riverines with riverine succession makes it one of the richest area of biodiversity. Vegetation semi-green evergreen forest, moist and deciduous forest, savanna, woodland and grasslands. नामेरी टाइगर रिजर्व आता है। फिर नामेरी कहाँ पे, ये फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय में ही है। कामेंग रिवर फ्लो करता है थ्रू इट्स साउदर्न बाउंड्री। कामेंग रिवर इसका साउदर्न बाउंड्री बन जाता है, और नॉर्दर्न बाउंड्री में पाक्के टाइगर रिजर्व है। तो ये अरुणाचल साइड में पाक्के टाइगर रिजर्व है, और असम साइड में इसको नामेरी टाइगर रिजर्व बोलता है, और नेशनल पार्क भी है। ठीक है। और इसमें दो कोर एरिया है, एक तो है नामेरी नेशनल पार्क और सोना रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आता है आपका ओरांग नेशनल पार्क, इसको राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क भी बोला जाता है। ये पांचोई रिवर, बेलसिरी रिवर और धनसिरी रिवर इसका बाउंड्री बनाता है इसका। और ये फिर से इंडो बर्मा हॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आ जाता है। और इसका वेजिटेशन मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है, स्वयं फॉरेस्ट मिला जाता है, एलुवियल सॉइल, वेट एलुवियल सवाना ग्रासलैंड्स है। और आई फिर आता है रायमना नेशनल पार्क, ये नया नेशनल पार्क है, क्वाइट रिसेंटली इसको मतलब डिक्लेयर किया गया था। ये भी हिमालयन फुटहिल्स में ही आता है, विथ बुक्सा टाइगर रिजर्व ऑफ वेस्ट बंगाल एंड फिप्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जिग्मे सिंगे वांगचुक नेशनल पार्क ऑफ भूटान, bounded by Sankosh River in on the west and सरलभंगा रिवर ऑन द ईस्ट। तो वेस्ट का इसमें संकोश रिवर आता है, और इसमें संकोश रिवर आता है। द इंडो भूटान बॉर्डर ऑन द नॉर्थ एंड रिपू रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द साउथ। तो रिपू रिजर्व फॉरेस्ट साउथ में आता है, और इंडो भूटान बॉर्डर नॉर्थ में आ जाता है। और वेजिटेशन क्या है इसमें, मॉइस्ट डिसिडियस एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट।